हेलो। तो आज मैं आप लोग को क्लास 12 बिज़नेस स्टडी सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि आपको उसे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, आपको कैसे उसे एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना चाहिए एंड क्या क्या चीज़ आपको माइंड में रखनी चाहिए। और मैं आपको सब टिप्स दूंगी ताकि आप बिज़नेस स्टडी में एक अच्छा स्कोर कर सको। मैंने अपनी 12th बोर्ड में स्कोर किया था बिज़नेस स्टडी में 95। मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि आप कैसे अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। वीडियो के एंड में मैं आपको बोनस टिप्स भी दूंगी जो बहुत बहुत स्टूडेंट्स को नहीं पता होते हैं, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट थिंग इज़ अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर बिजनेस स्टडीज़। तो बिजनेस स्टडी एक थ्योरी सब्जेक्ट है और उसमें हमें बहुत कुछ लर्न करने की ज़रूरत होती है और बहुत कुछ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। दो टाइप के टर्म्स होते हैं, एक होते हैं चेंजेबल टर्म्स और एक होते हैं नॉन चेंजेबल टर्म्स। तो जो चेंजेबल टर्म्स होते हैं उन्हें हमें सिर्फ समझने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। और जो नॉन चेंजेबल टर्म्स होते हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, हमें फुल टू सेम एग्ज़ाम में लिखना रहता है, उसे हमें लर्न करने की ज़रूरत है। तो जैसे कि किसी चीज़ का मीनिंग या डेफिनेशन वो हमें लर्न करने की ज़रूरत होती है, तो हमें उसे लर्न करना चाहिए। एंड जैसे कि और फिर बेनिफिट्स हो गया, उसके जो पॉइंट्स होते हैं, जो मेन पॉइंट्स होते हैं या एडवांटेजेस के जो मेन पॉइंट्स होते हैं, वो सब लर्न करने की ज़रूरत है। और उसके अंदर के जितना पॉइंट्स होता है उसे सिर्फ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तो आप ये माइंड में रखिए कि आप जितने भी नॉन चेंजेबल टर्म्स है उसे लर्न करिए और जितने चेंजेबल टर्म्स है उसे सिर्फ अंडरस्टैंड करिए। दिस इज़ द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर बिजनेस स्टडीज़। थिंग इज़ अबाउट सैम्पल पेपर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नॉर्मली स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एग्ज़ाम से पहले प्रिपेयर करके जाते हैं, बट मेरा ये सजेशन है कि आप बिज़नेस स्टडी को भी एग्ज़ाम से पहले प्रिपेयर करके जाइए। उसमें केस स्टडी होता है, तो आप एक बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आप पहले ही उसे समझ के जाओगे, पहले उसे मतलब सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाओगे तो आपका और चांसेस रहता है एक्स्ट्रा मार्क्स लाने का। तो मेरा यही सजेशन है कि सैम्पल पेपर और प्रीवियस क्वेश्चन जैसे आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के भी करते हैं, आप थ्योरी सब्जेक्ट के भी करो। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स। मैं आपको अभी छोटे छोटे ऐसे टिप्स दूंगी जिससे आपके मार्क्स इम्प्रूव हो सकते हैं। तो पहला ये टिप है कि वर्ड लिमिट। क्वेश्चंस में जितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है उतने ही मार्क्स का आप आंसर लिखिए। ज़्यादा लिख के कोई फ़ायदा नहीं है, टू द पॉइंट लिखिए तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 वर्ड और अ सेंटेंस में लिखिए। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 50 to 75 वर्ड्स में लिखिए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 120 वर्ड्स में लिखिए। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 150 वर्ड्स में लिखिए। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 200 वर्ड्स में लिखिए। इससे ज़्यादा आप इंक्रीज मत करिए। आप अगर वर्ड लिमिट में लिखोगे तो एग्जामिनर भी खुश होगा और एग्जामिनर खुश होगा तो आपको ऐसे मार्क्स देगा जिससे आप खुश होंगे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप जब भी आंसर लिखो ट्राई टू प्रिपेयर चार्ट्स। ठीक है, तो आप कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो अगर आप उसमें पॉसिबल है कि आप उसमें चार्ट ड्रॉ कर सकते हो तो आप उसमें चार्ट ड्रॉ करो। जैसे कि क्वेश्चन आ गया प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन का, तो उसमें आप स्केलर चेन का ड्रॉ कर दो, डायग्राम चार्ट ड्रॉ कर दो, हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है तो आप उसका भी चार्ट ड्रॉ कर सकते हो। तो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप चार्ट ड्रॉ कर सकते हो, तो उससे आपका मार्क्स इंप्रूव होने का चांसेस और ज़्यादा होगा। नेक्स्ट स्टेप ये है कि अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में रहते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन जो हमें नहीं आते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं कि हम उसे अटेम्प्ट ही ना करके आएँ। ठीक है, आप अटेम्प्ट करिए। अगर वो 6 मार्क्स का है तो आपको 2 to 3 मार्क्स मिल सकते हैं, और अगर 2 to 3 मार्क्स है तो 1 मार्क्स मिल सकते हैं। तो आप जितना उसके बारे में कुछ लिख सकते हो तो वो लिखिए ज़रूर, और अटेम्प्ट सारा क्वेश्चन करिए, मार्क्स आपके एक्स्ट्रा बढ़ेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट टिप इज़ अबाउट प्रेजेंटेशन। तो आपको अपना पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा करना है। हैंड राइटिंग उतनी मैटर नहीं करती है बट मैटर करती है, और प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है। अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो आपका मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। तो आपको कैसे बेसिकली आंसर अपने प्रेजेंट करने चाहिए, जैसे कि अगर डिफरेंस बिटवीन है तो आप कैसे लिखो, आप पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखो। उसके बाद वो दोनों का करो, दोनों क्या क्या क्वेश्चन में किसका डिफरेंस पूछा गया है, और फिर उसे अच्छे से टेबल फॉर्मेट में लिखो तो आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। फॉर एग्जांपल कि कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन का डिफरेंस क्या है, तो आप लिखो पॉइंट ऑफ डिफरेंस कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन।
पॉइंट ऑफ डिफरेंस का फर्स्ट पॉइंट मीनिंग, इसका मीनिंग क्या होता है, कॉपरेशन का मीनिंग क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या होता है। सेकेंड नेचर, कॉपरेशन का क्या नेचर होता है, कोऑर्डिनेशन का क्या नेचर होता है। ऐसे लिखोगे तो मार्क्स ज़्यादा आएंगे। एंड सेकेंड थिंग, केस स्टडी आपको कैसे प्रेजेंट करनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में पूछा है कि ये क्या कंसेप्ट है तो आप उसे लिखो कि द कंसेप्ट इज़ अबाउट क्या चीज़ के बारे में है। अगर वो प्लानिंग के बारे में कंसेप्ट है तो आप लिखो कि द कंसेप्ट इज़ अबाउट प्लानिंग, और प्लानिंग को आप कॉलम के अंदर लिखो, ठीक है। या तो फिर आप उसे पेंसिल से अंडरलाइन भी कर सकते हो, तो उससे आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा और एग्ज़ामिनर आपको ज़्यादा मार्क्स देगा। और कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको लाइन कोड करके बताना होता है कि आप किस लाइन से उस पॉइंट, उस फीचर, मतलब वो कंसेप्ट के फीचर या वो कंसेप्ट के बेनिफिट को समझें। तो क्वेश्चन से आपको लाइन कोड करना रहता है, तो उसका आप लाइन कोड करोगे तो आप या तो वो लाइन का स्टार्टिंग डॉट डॉट करके एंडिंग लिख सकते हो, और अगर आपके पास टाइम है तो आप वो पूरा लाइन लिख सकते हो कि ये लाइन से मुझे उसका ये फीचर के बारे में पता चला, ठीक है। तो ये सब ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बट आपको इस पॉइंट से बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। आप अपना 5 to 10 मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट कीवर्ड्स। आप कीवर्ड्स लर्न कर लीजिए। मतलब लर्न करना, देखिए मैं सारा चीज़ आपको लर्न करनी नहीं बोल रही हूँ। जो कीवर्ड्स है वो सिर्फ आप लर्न कर लीजिए। कीवर्ड से मार्क्स इम्प्रूव होते हैं। जो एग्ज़ामिनर होता है ना, वो कीवर्ड्स को ही चेक करता है। तो आप कीवर्ड्स लिखिए और उसे अंडरलाइन कर दीजिए, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे इम्प्रूव होंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर द बोनस टिप्स। और एक ऐसा टिप है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, एंड ये बहुत अच्छा टिप है बिजनेस स्टडी में स्कोर हाई करने का। ये टिप है अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर केस स्टडीज़। हमें पता रहता है केस स्टडी कैसे अटेम्प्ट करना रहता है, पर कोई ये नहीं बताता कि केस स्टडी हमें प्रिपेयर कैसे करना है। अगर हम पहले ही प्रिपेयर कर लेंगे तो केस स्टडी हमें चुटकी लगेगा, ठीक है। तो मैं आपको वो बताने वाली हूँ कि आपको केस स्टडी कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो केस स्टडी प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जब आप उसे पढ़ रहे हैं तो आप खुद ही अपने माइंड में क्वेश्चंस बना लें कि इससे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिसके फॉर एग्ज़ाम्पल, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन का एक फीचर होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस ये कभी भी ख़त्म होने वाला प्रोसेस नहीं है। इसे डेली करना पड़ता है और कंटिन्यूअसली चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसका लाइन है कोऑर्डिनेशन का फीचर का एक पॉइंट है कंटिन्यूअस प्रोसेस, और उसका ये लाइन्स है। तो क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कि एक मैनेजर है, उसे ये चीज़ डेली करनी पड़ती है, ठीक है, कंटिन्यूअस होता है। तो बताइए ये कंसेप्ट क्या है। तो आप बता सकते हैं कि ये कंसेप्ट कोऑर्डिनेशन के बारे में है। या तो ये पूछ सकते हैं कि ये फीचर का कोऑर्डिनेशन का कौन सा फीचर है, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप उसे बता सकते हो कि अगर ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, रोज़ डेली करना पड़ता है, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये इसका वो फीचर है। तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग पहले ही रहेगी प्रिपरेशन ही के टाइम कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन में अगर अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप जान जाओगे कि ये इस चीज़ के बारे में बात हो रहा है। तो केस स्टडी को प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप स्टडी करने टाइम ही उसको समझें कि इससे क्या केस स्टडी आ सकती है। तो ये बहुत आसान, मतलब चुटकी का काम हो सकता है। मुझे ये कंफर्म है कि बोनस टिप आपको ज़रूर हेल्प करेगा अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए। जितने मैंने टिप्स आपको बताए हैं, डू फॉलो इट, it will definitely help you. Thank you. All the best for your exams. Stay happy, stay updated, and bye bye.